हेलो एंड वेलकम कृष्णा कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस। तो हम डिस्कस कर रहे हैं जीके के क्वेश्चन सीरीज। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1064 से। ठीक है। क्वेश्चन है विच प्राइम मिनिस्टर्स कमांडेड द लार्जेस्ट मेजोरिटी इन द लोकसभा। ऑप्शन है नेहरू, राजीव गांधी या फिर इंदिरा गांधी। तो ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर राजीव गांधी। जब इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ 1984 में, ठीक है, तो उसके बाद फिर लोगों की सिंपैथी भी मिली थी राजीव गांधी को, और वो लार्जेस्ट मेजोरिटी से लोकसभा में प्राइम मिनिस्टर बने थे। फर्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है। उसके बाद फिर इनकी भी डेथ हो गई थी हार्ट अटैक से। इसके बाद फिर एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बने थे गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, वो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर थे। और हमारे जो सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे वो थे लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है। उसके बाद आई है फिर इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ आयरन ओर फ्रॉम इंडिया। चाइना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील या फिर पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर है चाइना। ठीक है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप इन इंडिया। गोंड, संथाल या फिर शेमल्स या फिर रिंग्स। तो ऑप्शन है यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑप्शन पे तो है गोंड। गोंड सबसे लार्जेस्ट है इन ऑप्शन में। लेकिन अगर ऐसे पूछा जाए, अगर इस पे भील होता ऑप्शन में, भील इंडिया की सबसे जो लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप है वो है भील का। ठीक है। और उसके बाद आता है फिर गोंड का नंबर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मेटल इलेक्ट्रम इज एन अलॉय ऑफ गोल्डन एंड आयरन, गोल्डन एंड सिल्वर या फिर सिल्वर एंड कॉपर या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है गोल्ड एंड सिल्वर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉमनवेल्थ मेंबर। कॉमनवेल्थ मेंबर कहाँ पे हैं? अफ्रीका, एशिया, यूरोप, साउथ अफ्रीका। तो इसका राइट आंसर है अफ्रीका, जो कॉमनवेल्थ नेशंस है। तो देखो, आपको कॉन्टिनेंट के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे कितने कॉन्टिनेंट है। 7 कॉन्टिनेंट है। और सबसे लार्जेस्ट जो पॉपुलेशन वाइज कॉन्टिनेंट है वो है एशिया। ये आपको पता है चाइना और इंडिया में कितनी पॉपुलेशन है। और जो मैक्सिमम कंट्रीज़ हैं, कितनी सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ किस कॉन्टिनेंट में है वो है अफ्रीका में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन डांस फॉर्म ड्राइव्स इन इट्स नेम फ्रॉम अर्थन लैम्प। भांगड़ा, गिद्धा, गरबा या फिर कथक। तो इसका राइट आंसर है गरबा। ठीक है, गुजरात में खेला जाता है गरबा। और भांगड़ा, गिद्धा ये पंजाब में है। और कथक जो है वो सेंट्रल इंडिया, यूपी वगैरह। नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सी विटामिन रिस्पॉन्सिबल है? ए, सी, ई या के। तो इसका राइट आंसर है विटामिन के। ठीक है। और विटामिन ए में जो नाइट ब्लाइंडनेस होती है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है विटामिन ए। नेक्स्ट पे आओ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, तो डिमांड का जो लॉ होता है उसका क्या मतलब होता है? तो इसका राइट आंसर है प्राइस राइजेस, ठीक है, डिमांड फॉल्स। मतलब जो प्राइस होते हैं वो बढ़ जाते हैं और मांग जो है वो गिर जाती है, कम होती है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मस्कट ऑफ 15th एशियन गेम। 15th एशियन गेम का मस्कट क्या था? वो था ऑरे। ठीक है। जो अब आपको याद रखना है, जो 2018 में हुई है एशियंस गेम, वो कहाँ पे हुई है? बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ मैं, अब तो आपको याद भी हो गया होगा।
वो हुई है जकार्ता और पोलैंडबांग में, इंडोनेशिया में। ठीक है, और यहाँ पे जो मस्कट था वो था सिंगल हॉर्न राइनोस। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। और फर्स्ट एशियाड गेम कहाँ पे हुए हैं? वो हुए हैं इंडिया में, ये भी आपको पता होना चाहिए। और कब हुए थे? 1951 में। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन आपके बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अंडर ए फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम द एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाई, तो इसका राइट आंसर है द प्राइस ऑफ गोल्ड। ठीक है, इस पे ये निर्भर करता है। नेक्स्ट है, इन ए परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट देयर एग्जिस्ट्स, तो इसका राइट आंसर है फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट ऑफ फर्म। ठीक है, फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट, जो फर्म से होती है उनको फ्री एंट्री, और वो उनको जहाँ जब वो छोड़ना चाहते हैं तो उनके लिए भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है, एन inferior commodity is one which of the consumed in smaller quantities when the income of the consumer, तो इससे क्या होगा? राइज होगा, या फिर बढ़ेंगे, या फिर घटेंगे, या फिर स्टैग्नेट्स, या फिर दोनों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्टैग्नेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, द इंसिडेंस ऑफ टैक्स रेफर्स टू, तो इसका राइट आंसर है हु अल्टीमेटली वियर्स द बर्डन ऑफ टैक्स, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, कोटेक इज द नेम ऑफ कॉमेट, प्लैनेट, स्टार या फिर एस्ट्रॉयड, तो इसका राइट आंसर है कॉमेट। कॉमेट धूमकेतु, ये छोटे छोटे या फिर बड़े या फिर गैसीय पिंड होते हैं। ठीक है, सौरमंडल में हमारे। और प्लैनेट आपको पता है हमारे प्लैनेट कौन कौन से हैं, स्टार वगैरह, जैसे सन हो गया, ये भी एक स्टार है। एस्ट्रॉयड, ये जो बृहस्पति और मून, चंद्रमा और बृहस्पति के बीच में एस्ट्रॉयड होते हैं, जो कि सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं और कई पृथ्वी की परिक्रमा भी करते हैं, जहां मतलब ये ग्रेविटी की तरफ आकर्षित होते हैं। नेक्स्ट है, मैग्ना कार्टा ए माइलस्टोन विच प्रीच्ड अबाउट लिबर्टीज ऑफ पीपल ऑफ इंग्लैंड केम इनटू एग्जिस्टेंस, तो ये क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया था, ये कब आया है? 1215 में। इसी में ही सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स की बात की गई थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है मैग्ना कार्टा में, जब जो कि 1215 में आया था। नेक्स्ट है, अमर्त्य सेन वॉज अवार्डेड 1998 नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, वेलफेयर इकोनॉमिक्स या फिर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, तो राइट आंसर इज वेलफेयर इकोनॉमिक्स। अमर्त्य सेन को नोबेल कब मिला था इकोनॉमिक्स में? 1998 में। किस चीज़ के लिए मिला था? वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए। नेक्स्ट है, द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, एनी बेसेंट, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, एनी बेसेंट फर्स्ट वुमेन थी जो आईएनसी की प्रेसिडेंट बनी। और फर्स्ट इंडियन कौन थी जो आईएनसी की प्रेसिडेंट बनी? वो थी सरोजिनी नायडू। ठीक है, और विजय लक्ष्मी पंडित कौन है? ये यूएन महासभा में फर्स्ट वुमेन है जो प्रेसिडेंट रही थी। ठीक है, क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, द न्यू यूरोपियन करेंसी यूरो फ्लोटेड बाई 11 कंट्रीज ऑफ द यूरोपियन यूनियन वाज लॉन्च्ड ऑन, तो कब लॉन्च हुई थी ये? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जनवरी 1, 1999। ठीक है, कुमार संभव डिस्क्राइब्स द स्टोरी ऑफ बर्थ ऑफ सनत कुमार या फिर कार्तिकेय या फिर प्रद्युमन या फिर अभिमन्यु, तो इसका राइट आंसर है सनत कुमार, ऑप्शन नंबर ए। इस पे कैलाश का राजा भी इनको कहा गया है। ठीक है, कार्तिकेय शिव शंकर जो भगवान है उनके बेटे हैं, गणेश जी के भाई। ठीक है, अभिमन्यु जो
महाभारत में दिखाया गया है उनको, चरित्र को, ये अर्जुन के पुत्र थे। नेक्स्ट है, एज पर इंडियन प्रोटोकॉल हु अमंग द फॉलोइंग रैंक हाईएस्ट इन द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्रेसिडेंट, गवर्नर ऑफ स्टेट विद इन हिज स्टेट या स्पीकर ऑफ लोकसभा। देखो इनमें जो ऑप्शन है इस पे राइट आंसर है गवर्नर ऑफ स्टेट। तो जो गवर्नर होते हैं उनका रैंक, ठीक है, तो वैसे वो 4th रैंक पे आते हैं गवर्नर पे। जैसे जैसे फर्स्ट पे आ गया प्रेसिडेंट, सेकंड पे आता है हमारा वाइस प्रेसिडेंट, थर्ड पे प्राइम मिनिस्टर, 4th पे आता है गवर्नर और 5th पे आता है फॉर्मर प्रेसिडेंट, ठीक है, और 5th पे ही आते हैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, और 6th पे आते हैं CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड लोकसभा स्पीकर। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमीशन वॉज सेट ऑफ स्टडी द सेंटर स्टेट रिलेशन। ठीक है, सेंटर स्टेट रिलेशन से तो इसका राइट आंसर है सरकारिया कमीशन, ऑप्शन नंबर ए, सरकारिया कमीशन सेंटर स्टेट रिलेशन से रिलेटेड है। देखो एक है राकेश मोहन कमीशन, ये कमीशन भी आया था, इस पे बोला गया था डेवलपमेंट ऑफ वेरियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, डेवलपमेंट ऑफ वेरियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है, इन्होंने ये रिकमेंडेशन करी थी। नेक्स्ट है, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन। तो इसका राइट आंसर है रेखा शर्मा। ये पहले का क्वेश्चन था, उस टाइम गिरिजा व्यास थी, लेकिन अभी जो करंट में कौन है वो है रेखा शर्मा, ठीक है, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन। नेक्स्ट है, हु इज द फर्स्ट वुमेन वाइस चेयर मार्शल ऑफ इंडिया। निरुपमा राव या फिर बंदोपाध्याय या फिर सुनीता विलियम या फिर शकुंतला देवी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पी बंदोपाध्याय। नेक्स्ट है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस वाज एस्टेब्लिश्ड। तो ये कब एस्टेब्लिश्ड हुई थी ऑल इंडिया ट्रेड कांग्रेस। तो इसका राइट आंसर है 1920 में, ठीक है। यहां से अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।